हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा चैप्टर है बैंकिंग का, उसका हम लोग आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 हम बनाने वाले हैं। तो आज के वीडियो में ये जो क्वेश्चन दो बनाने वाला हूँ ये इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो है, और इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे इसी चैप्टर के ऊपर में, जहां पर मैंने क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 10 तक का सॉल्यूशन करना आप लोगों को सिखाया था। तो अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और चाहते हो इस चैप्टर को अच्छे से सीखना, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल पर जा करके मेरे प्लेलिस्ट में इस पार्टिकुलर बैंकिंग का पिछला क्वेश्चन देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को उन सारे क्वेश्चंस को भी बनाने में हेल्प होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया है, अब हम उसको सॉल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन में बोला है मिस्टर आर के नायर गेट्स 6455 at the end of 1 year at the rate of 14% per annum in a recurring deposit amount. Find the monthly installment। यानी बोल रहा है मिस्टर नायर जो है उसको 6455 रुपए एक साल के आखिर में मिले हैं, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया था 14%। तो उसका मंथली इंस्टॉलमेंट यानी पी कितना है। यानी यहां से सबसे पहले मुझे यहाँ पे लिया हुआ है पी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। उसके बाद एन जो टाइम है वो मेरा है 1 ईयर के लिए। यानी एन अगर मेरा 1 ईयर है तो हम हमेशा एन को इन द फॉर्म ऑफ मंथ रखते हैं। यानी 1 into 12 यानी 12, एन का वैल्यू आ गया 12। क्वेश्चन में आर का वैल्यू गिवन है 14%, और यहाँ पर जो गिवन है 6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, यानी ये हम लोग को मेच्योरिटी वैल्यू है कितना है 6455। ठीक है, यहां से मुझे बोला गया है यहां से मुझे मेरी पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंटरेस्ट निकालने वाला हूँ। इंटरेस्ट इक्वल टू फॉर्मूला है मेरा इंटू एन प्लस वन बाई 2 into 12 इंटू आर बाई 100। ये मेरा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। पी मुझे पता नहीं कितना है। एन की वैल्यू ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में 12 दी गई है। एन प्लस वन यानी 12 + 1 यानी 13 बाई 2 into 12 इंटू आर की वैल्यू है 14/100। इसकी वैल्यू है ये मेरी इंटरेस्ट की वैल्यू है। यहाँ से हम 12 को कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे 14 को 7 बार में, 2 से काटेंगे 14 को हम यहाँ पर 7 बार में, और यहाँ पर और ऊपर में कुछ कट नहीं रहा है तो हमारे पास आएगा 91p/100। ठीक है, 13 into 7 91 इंटू पी 91p/100। किसका वैल्यू आया हमारा इंटरेस्ट का वैल्यू आया। हम लोग के पास पी पता नहीं है, पी का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैंने पी को पी में ही लिख दिया है। अब हमारे पास में मेच्योरिटी वैल्यू का एक फॉर्मूला है। मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है पी इंटू एन प्लस आई। ये मेरा मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन में मेच्योरिटी वैल्यू का जो वैल्यू गिवन है वो है मेरा 6455। ये मेरा मेच्योरिटी वैल्यू का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। पी मुझे पता नहीं, एन है मेरे क्वेश्चन में 12, और आई मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है 91p/100। यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पर मेरा जो इक्वेशन बन रहा है वो है 6455 इक्वल टू 12p प्लस 9p/100। यानी यहाँ पर मुझे एलसीएम लगाना पड़ेगा। तो 6455 इक्वल टू, यहाँ पर जब हम 100 को एलसीएम लेंगे तो मेरे पास बचेगा 1200p प्लस 91p। तो मेरे पास करंट इक्वेशन बनेगा 6455 इक्वल टू 1291/100, 1291p/100। अब हम यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1291p इक्वल टू 6455, 1291p इक्वल टू 6455 इंटू 100, और p इक्वल टू 6455 इंटू 100 बाई 1291। ठीक है, 6455 बाई 1291 इंटू 100, ये मेरा करेंट इक्वेशन आया। तो यहां से मुझे अब ये देखना पड़ेगा कि मेरा 6455 जो है वो 1291 से कितनी बार में जाता है। तो यहाँ पर 6455 जो है 1291 से डायरेक्टली 5 बार में चला जाता है। 1291 इंटू 5 करेंगे डायरेक्टली वो वैल्यू कट जाएगा।
तो मेरे पास P का वैल्यू आया 5 इंटू 100 यानी 500। क्वेश्चन ने पूछा था कि फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 500 रुपीज, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो हमेशा मेरा रुपीज के फॉर्म में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 500 रुपीज। ये था मेरा डायरेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोग को लाइन बाय लाइन सिखाया कैसे सॉल्व करना है, कैसे मैंने कौन सा वैल्यू कहाँ पर पुट किया। उसका आपको एटलीस्ट 1 से 2 बार वीडियो अगर आप देख लोगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो अब हम बनाने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम उसको पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर बोला गया है सुहानी हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ 2000 पर मंथ। जब भी आपको पर मंथ के बारे में बात करेगा इसका मतलब वो हमारा पी का वैल्यू गिवन है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इसका मतलब आर का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10% पर एनम। इफ सी गेट्स 83,100 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरे पास में मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है 83,100। फिर हम लोग को बोला है फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, यानी मुझे यहाँ से एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और मेच्योरिटी वैल्यू गिवन है। हम लोग को यहाँ से एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कितना टाइम लगा। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस वन बाई 2 × 12 इंटू आर बाई 100। ये मेरा इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। यहाँ पर P की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2000 इंटू एन मुझे पता नहीं, तो एन प्लस वन भी मुझे पता नहीं, बाई 2 × 12 इंटू आर की वैल्यू है मेरी 10/100। अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये दो जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। उसके बाद टू टू काटेगा 20 को 10 बार में, और 2 काटेगा 12 को 6 बार में, 10 को काटेगा 5 बार में, 2 काटेगा 6 को 3 बार में, 10 को काटेगा 5 बार में। यानी ऊपर में बचेगा 5 × 5 यानी 25, ब्रैकेट में हमारा n इंटू एन प्लस वन, और यहाँ पर नीचे में मेरे पास बचा है 3। तो ये करेंटली मेरा फॉर्मूला है इंटरेस्ट का। यानी यहाँ से हमने हमारे इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे यहाँ से इंटरेस्ट इंटरेस्ट के बाद में क्वेश्चन में हमारे पास मेच्योरिटी वैल्यू गिवन था। तो अब हम यहाँ से मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मूला है मेच्योरिटी वैल्यू का, वो फॉर्मूला है मेरे पास, मेच्योरिटी वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो है मेरे पास मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई। ये मेरा मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है। तो मेच्योरिटी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है 83,100, यानी 83,100 जो है वो मेरा मेच्योरिटी वैल्यू है। अब P जो है वो क्वेश्चन में मेरे पास में है 2000 इंटू एन प्लस आई की जो वैल्यू है वो है मेरी 25 एन इंटू एन प्लस वन बाई 3। ये मेरी करंट फॉर्मूला है, करंट इक्वेशन है। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा 83,100 इक्वल टू 2000 एन प्लस 25 एन इंटू एन प्लस वन बाई 3। यहाँ से मैं 3 को एलसीएम लेने वाला हूँ। तो यहाँ से मेरे पास बचेगा 83,100 इक्वल टू, जब मैं 3 को एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 6000 एन। यहाँ पर जब मैं 25 एन को एन प्लस वन से इंटू करूंगा तो मेरे पास बचेगा 25 एन स्क्वायर प्लस 25 एन, इसके नीचे कुछ नहीं है यानी ये 1 है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैं लिखूंगा 24 9 300 बराबर 25 एन स्क्वायर प्लस 25 एन प्लस 6000 एन। यहाँ से मैंने इसको सजा लिया। 83,100 को जब आप 3 से इंटू करोगे तो आपके पास आएगा 2,49,000। अब यहाँ से 249300 को वैसे ही छोड़ देंगे। राइट हैंड साइड में मैं यहाँ से 25 को कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि सबके पास 25 है। तो मेरे पास बचेगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 600 को जब 25 से डिवाइड देंगे तो आपके पास आएगा 25
240n। ठीक है, तो आपके पास यहाँ आएगा 240n। तो यहाँ से जब आप इसको राइट हैंड साइड पे लेके आओगे तो आपके पास बचेगा 249300/25 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 241n। यानी जब मैं 249300 को 25 से डिवाइड दूंगा, एक बार मैं कैलकुलेटर करता हूँ, 249300 डिवाइड बाई 25 जब मैं करूंगा तो मेरे पास आएगा 9972, 9972 आएगा मेरे पास में। और यहाँ पर मेरे पास बचेगा इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 241n। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सब चीजों को एक तरफ ले जाएंगे, यानी यहाँ पे जीरो छोड़ देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972। अब हम यहाँ से मिड टर्म फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, यानी अब मुझे यहाँ से 9972 को एलसीएम करके देखना पड़ेगा कि 241 कैसे आएगा। तो यहाँ से मैं एक बार 9972 का एलसीएम करूंगा, अगर तो 2 से जाएगा तो 4986, फिर अगर 2 से जाएगा तो 2493, फिर अगर 3 से जाएगा तो 831, 831 यस, फिर अगर वो 3 से जाएगा तो 277, और ये किसी से नहीं जाएगा। यानी मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ और जीरो इक्वल टू मैं इसको तोड़ने वाला हूँ n स्क्वायर प्लस 277 माइनस 36। ठीक है, मैं यहाँ पे तोड़ने वाला हूँ 277 माइनस 36 में फैक्टराइजेशन करूंगा। तो यहाँ से मैं लिखूंगा n स्क्वायर प्लस 277n माइनस 36n माइनस 9972। उसके बाद यहाँ से मैं n कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा n प्लस 277। यहाँ पर मैं माइनस 36 कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा n प्लस 277। यानी मेरे पास इसका दो फैक्टर आया। पहला फैक्टर आएगा मेरा n प्लस 277 और दूसरा फैक्टर आएगा n माइनस 36। यानी अब मैं क्या करूंगा, आइदर और लगाऊंगा और n की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। यानी एक बार लगेगा n प्लस 277 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे n की वैल्यू आएगी माइनस 277। यहाँ पर जब मैं n माइनस 36 इक्वल टू 0 करूंगा तो n की वैल्यू आएगी मेरी 36। इस क्वेश्चन में n का मतलब है टाइम, तो टाइम कभी भी मेरा माइनस में नहीं आएगा। टाइम कभी भी माइनस में नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, सिंस टाइम कैन नॉट बी इन नेगेटिव। ठीक है, कैन नॉट बी इन नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, इसीलिए n इज नॉट इक्वल टू 277। कभी भी n का वैल्यू माइनस 277 नहीं होगा, इसीलिए मेरा n का फाइनल वैल्यू क्या होगा, 36। n जो है वो मेरा टाइम है, और टाइम जो है वो हमारा आया 36। यानी टाइम हमेशा इस चैप्टर में क्वेश्चन में आता है मंथ के फॉर्म में, यानी आंसर आएगा 36 मंथ। और आप इसको लिख सकते हो 3 ईयर, या तो आप मंथ में लिख सकते हो या तो आप इसको ईयर में लिख सकते हो। ये है आपका फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर मिड टर्म फैक्टराइजेशन भी लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर आपको क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन टफ नहीं था। तो आपको कैलकुलेशन में ज्यादा ध्यान देना है कि कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए और कोई आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में ये हमारा लास्ट वीडियो था बैंकिंग चैप्टर का। तो मैंने आपको ये वाला वीडियो मिला के 6 वीडियो बनाया है इस चैप्टर के ऊपर में, जहां पर मैंने हर एक वीडियो में दो दो क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। और आज आज हम लोग बैंकिंग चैप्टर को रैप अप कर रहे हैं। बैंकिंग के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने बना दिया। जब आप इस चैप्टर को देखोगे, अगर आपको इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट आए और आपको लगता है कि आपको वो पोर्शन समझ में नहीं आया, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं अपने ऐसी कुछ एक और वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सेम क्वेश्चन वापस से मे भी दोबारा समझाने की कोशिश करूं आप लोगों को। तो आई होप कि आपको आज वाला वीडियो पसंद आएगा, और पूरा बैंकिंग का वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार देख लेना। डेफिनेटली ये ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, तो आप लोगों को जो है इससे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते भी हैं तो इजी टू डू होगा, तो ज्यादा आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और भी चैप्टर के बारे में वीडियो बनाऊं जिससे आप लोगों को एकेडमिक्स में हेल्प हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका मिले।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।